नमस्कार सभी को। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये चाहे आपका कोई भी आईटी कर रहे हो किसी भी ट्रेड से, सभी के लिए बेनिफिट है, इसमें सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। ये एक बेसिक टॉपिक है जो सभी को जानना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टील रूल या फिर स्केल हो गया या मेजरिंग टूल हो गया, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कारीगर होता है तो कारीगर भी कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करता है, उसका मेजरिंग लेता है, माप लेता है, तभी उसको खड़ा कर पाता है। ठीक है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, एक दर्जी होता है, दर्जी भी कपड़े को काटता है तो पहले मेजर लेता है तुम्हारे बॉडी का कि कितने बाई कितने का हमें उसका बनाना है, साइज है ना। तो सबसे पहले आज हम यही जानेंगे। तो हम इस टॉपिक को इसलिए और भी पढ़ाना महत्वपूर्ण समझते हैं कि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है, ये टॉपिक इसलिए जरूरी है कि आपको वर्कशॉप में इतनी मशीनें हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो आप जॉब बनाते हैं तो उसमें क्या है, आपको मेजरिंगमेंट का बहुत ही रोल होता है उसमें कि आपको जब मापना ही नहीं आता है तो आप उसमें जॉब कैसे बनाएंगे, है ना। आप उसमें एक्यूरेसी कैसे दे पाएंगे, आप कुशल कारीगर कैसे बन पाएंगे जब आपको माप लेना ही नहीं आता। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअल में माप लेते कैसे हैं। तो मैं आशा करता हूं और मैं एक्चुअल में फील किया भी हूँ काफी बच्चों से पता करके कि उनको स्टील रूल का नॉलेज नहीं है ना। स्टील रूल हो गया या आपका स्किल हो गया, इसका नॉलेज नहीं उनके पास। तो चलो टाइम ना गवाते हुए जानते हैं कि इस टॉपिक में क्या है और क्या अच्छा होने वाला है ना। तो जानेंगे कि माप और माप लेने वाले औजार। सबसे पहले क्या है कि हम कोई भी माप लेते हैं तो सबसे पहले क्या है कि हमें उसके बारे में कोई जॉब या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। और तो हमारे पास क्या है, कुछ औजार भी है माप लेने वाले, और हम किस में माप ले रहे हैं ये भी डिफाइन होता है ना। तो बात करते हैं कि इसकी परिचय की। तो देखते हैं, कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या कार्य की माप जांचना, कारीगर कार्य कुशल अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके साइज और आकार का बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो कुशल कारीगर होते हैं सबसे पहले माप लेंगे तभी उसको, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मार्कर बनाना हुआ है किसी को, है ना, किसी न किसी ने तो मार्कर बनाया होगा। तो मार्कर बनाने में इसमें भी स्किल की जरूरत पड़ी होगी। तो सबसे पहले माप लिया गया होगा, माप लेने के बाद में जब उसको बनाया गया होगा तो उसी एक्यूरेट में बनाया गया। अगर आप लोगों ने देखा है, अगर मेजरमेंट में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता है, तो जैसे ये जो मार्कर है, मार्कर का जो कैप बनाया हुआ है, तो कैप में अगर थोड़ा बहुत भी टॉलरेंस अगर अप और डाउन होगा या इसका जो डाया है ये बड़ा होगा तो क्या होगा, इसमें फिट नहीं आएगा। फिट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं लूज होगा, लूज होगा तो किसी काम का नहीं, है ना। तो ये जो मेजरमेंट का जो रोल है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, कि किसी भी फिट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फिट कैसे लाते हैं ना। तो जानेंगे सबसे पहले क्या है कि हम ये जानेंगे कि ये माप स्टार्ट होता है। जैसे तुमने देखा होगा कि 1 किलो चीनी अगर लेने जाते हैं किसी भी दुकान पर, है ना, वो लेके आते हैं तो वो 1 किलो चीनी किसी भी तराजू में आप मेजर कर लेना, वो 1 किलो ही निकलेगी, है ना। तो ऐसे ही आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, जैसे आपने अगर इलेक्ट्रिशियन में आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक बल्ब होता है। बल्ब को, चाहे वो एलईडी बल्ब हो या 100 वाट का बल्ब हो, कोई भी बल्ब हो, किसी भी बल्ब को लाके अपने घर में और किसी भी जाके होल्डर में लगा दो, वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर जैसे कि किसी की कंपनी है, जैसे सपोज दैट आपकी कंपनी है, तो कंपनी में क्या है कि आप सोचोगे कि जब हमारी कंपनी है तो हमारे हिसाब से सारी चीजें चलनी चाहिए, है ना। तो सारी चीजें, अगर आपने कोई भी बल्ब का साइज डिफरेंट साइज बना दिया तो किसी भी जो होल्डर है, सबके घरों में होल्डर जो है जो फिक्स होता है, तो किसी की होल्डर में आएगा नहीं, तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, किसी काम का नहीं, है ना। तो वो यूज नहीं कर पाएंगे और यूज करने के लिए आपका ही होल्डर चाहिए उनको, है ना। तो एक मेजरमेंट होता है जो एसआई पद्धति पे होता है, जिसे हमको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं, है ना। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि जो एसआई पद्धति है, तो हमारी जो भारत में एसआई पद्धति को यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि लंबाई की मापक इकाई क्या है। हमारे देश भारत में एक प्रारूप जो छड़ है, जो नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी यानी कि राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान शाला, जो कि दिल्ली में है। एक ऐसा समझेंगे कि कार्यशाला है, जैसे कि आपने इसरो देखा होगा, एक एक वर्कशॉप है वहां पर, है ना, यानी कि पूरा अनुसंधान संस्थान है जिससे हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, सारे
जो वैज्ञानिक वगैरह हैं सारे एक एक नई नई खोज करते हैं ना, ऐसे ही कार्यशाला है दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान के नाम से, जो दिल्ली में क्या है कि जिस पर एक बने हुए दो चिन्ह, एक छड़ है ना, हालांकि मैं छड़ लिखना भूल गया हूँ, है ना, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ छड़, ठीक है, छड़ है जिस पर बने दो चिन्ह हैं जिसके बीच की दूरी मानक मीटर कहलाती है, ठीक है, वहां पर एक छड़ रखी हुई है, उनकी जो चिन्ह बने हुए हैं दो, उनके बीच की दूरी को ही मानक मीटर कहते हैं, ठीक है। आगे जानेंगे कि मेजरिंग मेथड यानी कि माप लेने का जो विधि है क्या है। सबसे पहली बात जानेंगे कि माप किससे लें, है ना, किससे ना लें, है ना। तो हमें सबसे पहले जानेंगे, एक होता है प्रत्यक्ष माप, एक होता है अप्रत्यक्ष माप। अब प्रत्यक्ष माप की अगर बात करते हैं तो प्रत्यक्ष माप में क्या होता है, एक स्टील रूल जानते होंगे। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि स्टील रूल होता क्या है, हालांकि मैंने अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो स्टील रूल जान लेते हैं। जो हमारी स्केल होती है, जैसे आप लोग ये देख पा रहे हैं ना, ये कांच की बनी हुई है ना, तो यही अगर स्टील की बना दी जाए तो वो स्टील रूल हो गई है ना, तो ऐसा समझेंगे। तो प्रत्यक्ष में क्या है, स्टील रूल हो गई, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। ये जो जिसके हम नाम ले रहे हैं, जैसे स्टील रूल का नाम ले रहे हैं, वर्नियर कैलिपर का नाम ले रहे हैं, माइक्रोमीटर का नाम ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे और समझाएंगे कि एक्चुअल में क्या है ना। अप्रत्यक्ष मापी की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है, जिसमें अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों में अंतर समझो। प्रत्यक्ष वो होता है जो ऑलरेडी उसमें मार्किंग लिखी हुई है, जैसे कि ये स्केल है, इसमें ऑलरेडी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो कहीं भी रखेंगे। अगर हमें इस मार्कर की लेंथ नापनी है तो सबसे पहले ऐसे रखेंगे और हमें पता चल जाएगा कितना उसकी लेंथ है, ठीक है, उसको बता पाएंगे। और अप्रत्यक्ष उसे कहेंगे जिसमें कोई भी रीडिंग नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे जब थे, तो आज भी आप लोग हो सकता है यूज कर रहे हो, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें डिवाइडर वगैरह निकलते हैं, है ना। तो उसमें भी क्या है कि उसमें कोई भी रीडिंग नहीं होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल में ऐसे रखते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जब आप लोग 9th-10th में होंगे तो उसमें क्या आता है कि जब टीचर्स मैथ में क्वेश्चन देते हैं कि इसका व्यास इतना है और इतनी चाप दूरी भरी और इसको हमने ऐसा व्यास ऐसे चाप को काट दिया, इतने बाई इतने का मेजरमेंट है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें 20 का डाया लेना है ना, 20 का डाया, तो हमें क्या करेंगे, 10 का रेडियस लेंगे उसमें, है ना। तो इसमें जब 10 का रेडियस भरेंगे, भरने के बाद फिर हम चाप लगाते हैं तो 20 का डाया में मिल जाता ना। सेम हमें क्या इससे पता चला कि जो अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, और उसी को जो डिवाइडर होते हैं या जो कैलिपर, उसी को कैलिपर कहते हैं, दूसरा रूप उसका कैलिपर है ना। तो आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड का मतलब है जो बाहर का डाया नापते हैं और इनसाइड का मतलब जो अंदर का इनर डाया नापते हैं, ठीक है। तो उसमें सहायक टूल क्या है, स्टील रूल या फिर ये कांच की या स्केल कह सकते हैं, सहायक टूल है। अब बात करते हैं स्टील रूल। मैंने बता दिया कि स्टील रूल जो है कि स्टील की बनी हुई एक पत्ती है ना। परिचय अगर जानेंगे, यह एक प्रकार का औजार है, प्रयोगशाला में माप लेना, माप चेक करना, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के निशान बने होते हैं इसमें। जैसा इसमें भी आप देखते हैं इंच, मिलीमीटर और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, है ना। ऐसे ही अब अगर इसकी मटेरियल की बात करते हैं तो स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। स्प्रिंग स्टील की इसलिए बनी होती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। आपने देखा होगा स्टील रूल बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ना। तो स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील या हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। ये उसका धातु है जो इन धातुओं से स्टील रूल को बनाया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं कि इसका साइज, अब आप लोग जाते होंगे तो आप लोग तो ऐसे ही बता देते हैं कि स्केल दे दो, हमें साइज का नहीं पता है ना, तो ऐसी मांग दी है जैसे कि, तो अब अगर साइज पता हो तो हम कहेंगे कि हमें 6 इंच की चाहिए, 12 इंच की चाहिए, 15 इंच की चाहिए, 30 इंच की चाहिए, है ना। तो ऐसे बोलेंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो हमारे पास अभी है सामने देख पा रहे होंगे, ये 12 इंच की है। कितनी की है, 12 इंच की, है ना। तो 12 इंच की है। तो आगे अगर टाइप की बात करते हैं तो ये सारे टाइप होते हैं, कितने 7 टाइप्स होते हैं स्टील रूल के, है ना। कौन कौन से, स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है, नैरो रूल होता है, हुक रूल होता है, श्रिंक रूल होता है, की सेट रूल होता है, स्टील टैप रूल होता है। सबसे पहले जानेंगे स्टैंडर्ड स्टील रूल होता क्या है। स्टैंडर्ड स्टील रूल में क्या होता है, 6 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 30 इंच, जैसे मैंने ऊपर बता रखा है आप लोगों को, है ना। तो ये सभी माप है जिसका अधिकतम यूज करते हैं। जैसे
इसको हम स्टैंडर्ड रूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? स्टैंडर्ड रूल, है ना। तो स्टैंडर्ड रूल कहेंगे। तो नंबर दूसरा फ्लेक्सिबल स्टील रूल की अगर बात करते हैं तो 6 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, लचकपन ज्यादा होता है। यानी कि फ्लेक्सिबल मींस क्या होता है? लचकपन, फ्लेक्सिबल होना, है ना। तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसके अंदर, इस वाले के अंदर फ्लेक्सिबल, ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल है वो, है ना। आगे बात करते हैं नैरो रूल्स की। नैरो रूल्स क्या होता है? 30 सेंटीमीटर होता है, कम चौड़ाई होता है। जैसे कम चौड़ाई वाली नाली होती है, खांचे होते हैं ना, कभी कभी देखा होगा कि ग्रुप बने होते हैं, तो ग्रुप का हम जो मेजरमेंट लेते हैं इसी नैरो रूल से लेते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं हुक रूल की बात करते हैं, तो हुक रूल में क्या होता है? सिरे में एक हुक लगा हुआ था, है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि फर्श के अंदर कोई पाइप दबा हुआ है ना। पाइप दबा हुआ है, अब हमें नहीं पता चल रहा है कि उसके पाइप कितना लंबा हुआ है ना। अब हमें अगर पता लगाना है तो हमें सबसे पहले उसको खोदना पड़ेगा, जमीन को खोदेंगे, खोदने के बाद ही हम पता लगा सकेंगे, है ना। तो जमीन को खोदने से एक जो अगर मेजरमेंट लेना है तो हमें क्या करना है? हुक रूल का यूज करना है। हुक रूल में क्या होता है कि किनारे पे एक पत्ती लगी होती है। पत्ती क्या करती है, जैसे ही हम पाइप के अंदर डालेंगे, पाइप के अंदर डालने के बाद में जो पाइप का जो दूसरा किनारा होगा वो जाके उसमें किनारे में फंस जाएगी, और जब फंस जाएगी तो हमें पता चल जाएगा उसका पाइप का लेंथ कितना है, ठीक है। बात समझ में आती है। आगे अगर बात करते हैं श्रिंक रूल की। श्रिंक रूल एक पैटर्न मेकर के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे क्या करता है, गर्म धातु को भर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ईंट बनाते हैं, है ना। ईंट बनाते हैं, ईंट में क्या करते हैं कि एक फोल्ड होता है हमारे पास, तो हम उसमें मिट्टी को भरते हैं। मिट्टी को भरने के बाद में हमें एक ईंट तैयार हो जाता है ना। इसी प्रकार से हमारे पास सांचे होते हैं, यानी कि फोल्ड होते हैं। उसमें क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं, पिघलाकर उस सांचे में डालते हैं, और जहां तक वो फैल जाता है उतनी बड़ी स्टील रूल, यानी कि जो रूल्स होती है वो बनके तैयार हो जाती है। जैसे हम क्या कहते हैं? श्रिंक रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रिंक रूल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टील टैप रूल की बात करते हैं, तो स्टील टैप रूल गोल आकार का बना होता है, गोल आकार का छल्ला बना होता है उसमें, और एक डिब्बी छोटी होती है। जैसे मैं तुम्हें जैसे रिकॉल करवा पा रहा हूँ, जहां तक तुमने देखा होगा जो घरों में कारीगर होते हैं जो उठाई करने आते हैं, उनके पास एक इतना सा स्टील मतलब टैप रूल होता है, स्टील टैप रूल होता है जो अंदर से भरा हुआ होता है पूरा। जैसे हम खींचते हैं, खींचने के बाद में उसके अंदर से एक टैप रूल निकलता है, निकलने के बाद में जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस उसी में चला जाता है ना। तो समझ पा रहे होंगे स्टील टैप रूल होता क्या है। अभी मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाऊंगा अभी स्टील टैप रूल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं कि इसकी सावधानियां, हालांकि ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा ना। सावधानी की अगर बात करते हैं तो सावधानी हमें ये रखना है कि कभी भी अगर हमारे पास स्टील रूल है तो उसको कटिंग टूल के साथ में नहीं रखना है। जैसे कि कटिंग टूल हेक्सा हो गया, फाइल हो गया, है ना, और आपका एक्सेट्रा जो भी होता है कटिंग टूल होते हैं, कटिंग टूल के साथ में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। जब स्क्रैचेस आए तो इसमें जो हमारा लाइंस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो यूनिट बनी हुई है वो मिट जाएगी, है ना। बात समझ आया। तो इसको क्या है, कटिंग टूल के साथ में नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट आता है पेचकस की तरह इसका प्रयोग नहीं करना है। कभी कभी होता है कि हम स्टील रूल ऐसे उठाया और हमें पेचकस की जरूरत पड़ी तो हम इसको ऐसे फंसा के ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो हमें सबसे पहले क्या है, इसको पेचकस के तौर पर प्रयोग नहीं करना है। दूसरी अगर बात करते हैं, तीसरा कार्य क्या है, कार्य करने के बाद हमें साफ करके रख देना चाहिए। जैसे कि हमने मेटल का कोई काम करिए, कुछ भी किया है ना, तो इसमें क्या है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स लग जाते हैं, तो हमें इसको साफ कर देना चाहिए। जैसे क्या है कि हमें इसमें, हालांकि स्टील में तो जंग नहीं लगती है, लेकिन हमें प्रॉपर साफ कर देना चाहिए जिससे हमारी सफाई बनी रहे उसमें, है ना। दूसरी चीज क्या है कि मैंने बता दिया आपको कि कार्य करने के साथ करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब इसको रखते हैं तो समय पर कुछ समय पर क्या है, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल जो लुब्रिकेशन के लिए होता है, थोड़ा सा ऑयल लगा देना चाहिए जिसमें अदर इंस्ट्रूमेंट में लगकर वो खराब ना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने ये तो अभी थ्योरी के माध्यम से समझाया, मैं इसी का जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए हैं इसका मैं ऑलरेडी अभी फिजिकली करवा दे रहा हूँ प्रैक्टिकल के माध्यम से, जैसे आपको लोगों को विजुअल हो जाएगा और आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो चलो उसके बारे में चलते हैं, उसको देखते हैं। चलो तो फिर हम फिजिकली तौर पे समझाते हैं। तो मैंने आप अभी बात की कि स्टील रूल की, तो स्टील रूल एक्चुअल में ये होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो इसमें सभी प्रकार की रीडिंग्स लिखी हुई है ना। तो बात करते हैं, ये जो ऊपर होता है, ये जो नीचे वाला है, ये हमारे इंचेस में 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया ना, 4, 5, 6 ऐसे करके ये 12 इंच तक है ये वाली रीडिंग, है ना। तो ये जो इंचेस है ये अमेरिका प्रणाली से नापते हैं, और जो हमारा
ये वाली पद्धति है, ये हमारी मीट्रिक पद्धति है जो हम इंडियन स्टैंडर्ड में नापते हैं ना। तो बात करते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो 0 से लेकर 1 तक है या 1 से लेकर 2 तक है, देख पा रहे होगे, है ना, और 2 से लेकर 3 तक है, ये सभी क्या है हमारे सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। और ये जो छोटे छोटे आपको लाइंस दिख रहे होंगे ये सभी mm है ना। तो यहाँ से लेकर अगर 1 से लेके 0 से लेकर और ये 1 तक का जो लाइंस दिख रही है इसके बीच में ये है ना, ये चीज़ दिख रही है, ये सभी क्या है, ये mm है, यानी कि ये 10 लाइंस हैं। तो इसको क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। आप लोगों ने वैसे भी याद कर रखा हुआ है ना, तो स्टील रूल देख लिया होगा। और ये पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं, सारे मेजरिंग टूल हैं, इंच इसमें mm में कैसे नापते हैं ना। और ये मैंने अभी बताया कि फ्लेक्सिबल होता है, देखो मैं फ्लेक्सिबल करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल ही हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना। तो ठीक है, दूसरी बात मैंने बताया था कि वर्नियर कैलीपर होता है। तो ये वर्नियर कैलीपर होता है, इसकी अन्य मापें हैं, जैसे कि इसको टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में सारी चीज़ें हम बताएंगे, है ना। तो अभी सिर्फ इसको देख लीजिए कि वर्नियर कैलीपर एक्चुअल में होता क्या है। तो ये वर्नियर कैलीपर है ना, और ये आपको माइक्रोमीटर दिख रहा होगा, है ना। तो ये माइक्रोमीटर आप देख पा रहे होंगे, तो ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का भी मैंने जिक्र किया था उसमें, है ना। तो ये डिजिटली माइक्रोमीटर है, जैसे आप लोगों ने देख पा रहे होंगे, इसका डिजिटली माइक्रोमीटर है और ये वर्क भी प्रॉपर तरीके से करता है ना। तो जैसे जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये रीडिंग बताएगा, है ना। तो इसके भी रीडिंग लेना सिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। हालांकि मैंने अभी नाम बताया, तो ये तुम देख पा रहे होगे कि इसमें नंबर भी दिख रहे होंगे, है ना। तो ये प्रत्यक्ष है, यानी कि हमें दिख पा रहा है वो नंबर, है ना। और इसमें भी तुम अगर इसकी बात करते हैं, इसमें भी रीडिंग्स बनी हुई है, जैसे जैसे ओपन करेंगे इसमें क्या है, रीडिंग्स बनी हुई है ना। तो ये भी एक प्रत्यक्ष है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी एक प्रत्यक्ष है, क्योंकि इसमें भी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी प्रत्यक्ष है, इसमें भी सारे नंबर लिखे हैं। अप्रत्यक्ष वो होते हैं जिसमें कोई भी नंबर नहीं लिखे होते हैं, जैसे कि आप डिवाइडर हो गया, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की और भी डाउट्स हो जाते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हालांकि बता दीजिएगा, है ना। और किसी अन्य टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो फिर भी हमें बता दीजिए। धन्यवाद।